हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। देखिए, ये बहुत गलत बात है, आप शेयर नहीं करते। शेयर करिए मेरे लिए और अपने लिए, ठीक है। व्यू बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ेगा, एक चीज़ याद रखिए। तो शेयर ज़रूर करिए जिससे कि 100 लाइव व्यूज पहुंच जाए और मैं फर्स्ट विनर का अनाउंसमेंट कर पाऊँ, लेवल फर्स्ट के बाद लेवल सेकंड शुरू कर पाऊँ, ठीक है। तो शेयर ज़रूर करिए। देखिए, कल हर्ष प्रजापति सबसे आगे चलते रहे, आज देखते हैं कौन किसे पछाड़कर आगे होता है, या जो कल रहा आगे वही आज भी आगे रहता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। उससे संबंधित राज्य पढ़ेंगे कि कौन सा अभयारण्य किस राज्य में है, विद ट्रिक के साथ। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम में आता है, तो आपको इससे डबल फ़ायदा है। आप इनाम भी जीतेंगे और साथ साथ आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका एग्ज़ाम भी निकलेगा। हूबहू यही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो पढ़ते रहिए और साथ साथ क्वेश्चन के जवाब दीजिए और इनाम जीतते रहिए। तो आइए, पहला पलामू। देखिए, पलामू अभयारण्य, पलामू अभयारण्य है झारखंड में। कहाँ है पलामू अभयारण्य? झारखंड में। और देखिए दूसरा दालमा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी झारखंड में है। अब देखिए तीसरा हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, झारखंड में। देखिए, जब दाल लेते हैं हम, हजारों दाने आ जाते हैं हाथ में, तो उन हजारों दानों को जब हम फैला देते हैं या फेंक देते हैं तो वो दाल झार झार या खंड खंड हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। झार झार पूरी ज़मीन में हो जाती है और खंड खंड छोटे छोटे दाने में टूट जाती है। तो याद रखिएगा आप, हजारीबाग, दालमा और पलाम, ठीक है। कहाँ है ये? झारखंड में है। आगे देखेंगे हम कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, जो मर जाता है, यहाँ लिखा हुआ है मूर मर, मर याद रखिए, कैमूर, तो उसकी फ़ोटो पे हार चढ़ा दिया जाता है। तो कैमूर से, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार में है। अब देखेंगे हम गुजरात। थोड़ा खतरनाक ट्रिक है इसकी, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मेरा उद्देश्य केवल आपको याद करवाना है बस। देखिए, गिर, गिर कहाँ है? गुजरात। कैसे याद करेंगे? गिर गए, किस में? गिर गए। देखिए, मैं बोलूँगा नहीं, आपको समझना है कहाँ गिर गए, ठीक है। और जब गिर जाएंगे तो धोना तो पड़ेगा, क्योंकि गिरे कहाँ हैं? गिरे हैं। इसके बाद हम नल के पास जाएंगे या सरोवर, तालाब में जाएंगे, तो तालाब में धोएंगे। किसे? जब हम गिरे थे, किस में? इसमें, ठीक है। आप समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा आपको। गिर गुजरात और नल सरोवर अभयारण्य गुजरात। आगे देखेंगे हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, बहुत ही मोस्ट और सबसे पहला जो उद्यान है, अभयारण्य है, कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ठीक है, उद्यान। इसे पहले हैली कहा जाता था। वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सबसे पहले कहाँ बना था उद्यान? जो उत्तराखंड में बनाया गया था। अब देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध होता है, देखा होगा आपने, सबसे अधिक दूध कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, दूध की में जब रोशनी पड़ती है तो कैसी प्रभा उठती है उसमें? चंद्रमा के समान सफ़ेद सफ़ेद रोशनी उठती है जब दूध में रोशनी पड़ती है। तो चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब आगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर हुआ, भद्रा अभयारण्य हुआ, कहाँ पर है? ये दोनों हैं कर्नाटक में। देखिए, बेंदी, बेंदी कहाँ लगाई जाती है? बेंदी लगाई जाती है माथे में। और आपने देखा होगा जो राजा महाराजाओं की रानियाँ लगाती थी बेंदी, तो बेंदी होती थी वो माथे में लगाई जाती थी, और एक उसकी जो लरी होती थी ऊपर माथे में जाती थी, एक लरी इस कान में, एक लरी इस कान में जाती थी ना, आपने देखा होगा। तो याद रखना है, बांदी आ जाए या बेंदी आ जाए तो क्या याद रखना है? कान से याद रखना है। तो कान से कर्नाटक, ठीक है।
है ना कर्नाटक, तो कान से कर्नाटक। और जब मेहंदी लगा लेती हैं वो रानियां तो बहुत ही भद्र लगती हैं। भद्र मतलब अच्छी, सुंदर, ठीक है। सुंदरता को ही पहले भद्र कहा जाता था। तो याद रखना है, भद्र से भद्रा अभ्यारण्य, जहाँ पर और भद्रा देखें आप तो वहाँ पर कर्नाटक लगाएं। ये भी है, आगे भी भद्रा आएगा एक, तो वहाँ कर्नाटक आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम। अब देखिए सोमेश्वर अभ्यारण्य। सोमेश्वर अभ्यारण्य भी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और तुंगभद्रा, अब देखिए यहाँ पर भी भद्रा शब्द आया है। तुंगभद्रा कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। अब देखिए पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये खाल, जो मछली की खाल होती है उससे क्या निकाला जाता है? उससे तेल निकाला जाता है। याद रखिए, खाल से तेल, तो तेलंगाना। कावला, जब लकड़ी से हम तेल निकाल लेते हैं, लकड़ी से तेल निकल जाता है तो वो कैसा हो जाता है? लकड़ी कोयले जैसी हो जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है? केवल सूखा हुआ कोयला, जब लकड़ी से तेल निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा। देखिए मन और रंग ये कभी एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी समान नहीं रहते हैं। कभी मन अच्छा हो जाता है, कभी मन बुरा हो जाता है। ऐसी रंग, रंग लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी तमाम प्रकार के होते हैं, कभी समान नहीं रहते हैं जी रंग, ठीक है। तो रंग और मानस कहाँ? असम में है, ठीक है। असम मीन्स जहाँ समानता ना हो, जो सम ना हो। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। अब देखेंगे हम घाना पक्षी विहार। देखिए घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में है। अब देखिए रणथंभौर। रणथंभौर सबसे अधिक विजयी या प्रतापी राजा या रण में कुशल राजा कहाँ पर हुए हैं? राजस्थान में। और ये बहुत ही ताकतवर राजाओं का गढ़ है, ठीक है। क्या है? गढ़ है। तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान है। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। तो याद रखिए घाना, रणथंभौर और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। अब देखिए पेंच। पेंच कहाँ है? पेंच महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में पेंच कैसे याद रखेंगे? पेंच जो पतंगे के पेंच होते हैं वो लड़ाए जाते हैं, वो मध्य में खड़े होकर लड़ाए जाते हैं। किसी मैदान के मध्य में खड़े हो जाते हैं सभी लोग और वहाँ पर पतंग उड़ाते हैं और क्या करते हैं? वो पतंग से पेंच लड़ाते हैं। अब देखिए तंसा। तंसा यह आपने कल पढ़ा था एक तमाशा। तमाशा जो नृत्य है, तमाशा नृत्य कहाँ का है? जी है महाराष्ट्र का। पढ़ा था ना महाराष्ट्र का। तो तमाशा का देखिए माँ हटा दिया गया है, यहाँ क्या लिख दिया है? वहाँ पर ना लगा दिया गया है। तो तंसा, तंसा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तमाशा नृत्य और तंसा अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब देखिए बोरीवली। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। अबोहर, अबोहर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। पंजाब। देखिए हर मीन्स क्या होता है? हर मीन्स भोलेनाथ। तो भोलेनाथ से प्रार्थना क्या करते हैं सभी लोग? ये हमारी जॉब लग जाए। तो इससे याद रखेंगे अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है? अबोहर अभ्यारण्य है पंजाब में। देखिए अब चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। देखिए छिलका, मूंगफली का छिलका लेते हो और उड़ा देते हो उसे, ठीक है। जब मूंगफली निकालते हो छिलके से तो छिलका का क्या करते हो? उसे उड़ा देते हो, फूंक मारकर उड़ जाता है उससे। तो ऐसे याद रखेंगे छिलका। छिलका कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा से उड़ा दिया। सिमलीपाल, देखिए सिमलीपाल में भी छिलका निकलता है तो उसे क्या करते हो? उसे उड़ा देते हो। तो सिमलीपाल क्या है? कहाँ है ये अभ्यारण्य? उड़ीसा में। अब देखिए वेदांत गल। वेदांत गल, यहाँ तमिल, यहाँ गल और यहाँ तमिल। देखिए सेम सेम मिल रहे हैं। तो वेदांत गल अभ्यारण्य, या इस प्रकार देखा जाए वेदांत जो अभी भी है वो तमिल में है, दक्षिण साइड है, और बकाया उत्तर साइड की संस्कृति आधी मिट गई है, ठीक है। संस्कृति में कमी आई है, लेकिन अभी दक्षिण की संस्कृति सुरक्षित है, सभी वेदांत सुरक्षित हैं। तो इससे याद रखना है वेदांत गल अभ्यारण्य तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। और मुदुमले अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, ठीक है। मुदुमले
ये नाम से ही लग रहा है। देखिए इसमें भी क्या आया है, मल, मिल, और इसमें भी तमिल में भी मिल है। डाम्फा अभयारण्य, डाम्फा अभयारण्य कहाँ है, ये मिजोरम में है। देखिए डंफ करके रखिए क्या, रम। चुनाव में खड़े होते हैं प्रत्याशी, वो सबको क्या पिलाते हैं, रम पिलाते हैं, तो डंप करके रख ली जाती है पहले से, क्योंकि सबको बांटना है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में। अब देखिए पेरियार, पेरियार पैर, पैर से याद रखेंगे हम, जो भारत के पैर हैं, दायां पैर कौन सा है, केरल है, तो यहाँ पर पैर है, देखिए पैर। तो पेरियार अभयारण्य केरल में, यहाँ पर भी पर है, ठीक है, पर भी केरल में, ठीक है। पेरियार हो या पराम्बिकुलम हो, ये कहाँ है, केरल में है। अब देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा, कान्हा मीन्स कृष्ण। कृष्ण जब रासलीला करते थे तो सभी गोपियों के मध्य में खड़े होते थे, ठीक है। कान्हा कहाँ खड़े होते थे, सभी गोपियों के मध्य में नृत्य करते थे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, कान्हा मध्य, ठीक है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। अब देखिए पंचमणि, मणि का काम क्या होता है, मणि जब घर के मध्य में रख दी है तो पूरे घर में उजाला देती है वो। मणि का स्वभाव ये होता है, मणि का स्वभाव क्या होता है, रोशनी देना, उजाला देना, पूरे में चमकती है वो। तो कहाँ रखी जाती है जी, घर के मध्य में रखी जाती है। अब देखिए डांचीग्राम, ये डांचीग्राम या डचीग्राम कहते हैं इसे, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक किश्तवाड़, किश्तवाड़ क्या है, ये भी जम्मू कश्मीर है। नाम से ही थोड़ा एहसास होता है जैसे जम्मू कश्मीर के हों। अब देखिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए मध्य प्रदेश देश के बीच में है, इस तरफ ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश होता है, इस तरफ राजस्थान है, ठीक है, इस तरफ गुजरात है, इस तरफ छत्तीसगढ़ है। यानी कि ये जो मध्य प्रदेश है पूरे प्रदेशों को बांधे हुए है अपने में। जैसे कोई बीच में खड़ा हुआ है और एक हाथ इस तरफ पकड़े है, कोई एक हाथ इस तरफ पकड़े है, एक हाथ इस तरफ, एक हाथ इस तरफ, तो कैसा है, सभी को वो बांधे हुए है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल आपने देखा होगा भगवान विष्णु के कान से मधुकेटव निकले हुए थे, ठीक है। मधुकेटव का जन्म कहाँ से हुआ था, उनके भगवान विष्णु के कान से। तो कान में इतना बड़ा भगवान विष्णु के होल है, होल मीन्स छेद, कि जिसमें पूरा नगर बस जाए, ठीक है, जिसमें पूरा नगर बस जाए। क्योंकि जब मधुकेटव वहाँ से निकले हैं तो नगर है वहाँ पे भगवान विष्णु के कान में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, नागरहोल कर्नाटक। अब देखेंगे हम पखुई वन्यजीव अभयारण्य, पखुई अरुणाचल प्रदेश में है, और सुल्तान झील अभयारण्य कहाँ है, हरियाणा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरवन सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। महावीर गोवा तक गए थे, ठीक है, अपने संदेश को सुनाने, ठीक है। अब नोंगर बाइलेम अभयारण्य मेघालय में है, और कीवुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक है। देखिए अब प्रश्न आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर कैसे देना है। कल बहुत से लोगों ने गलती की थी। क्या गलती की थी, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसमें देखिए पहला नंबर दिया है और ऑप्शन में ABCD दिया है, तो बहुत से लोगों ने सीधे सीधे A लिख दिया, या बहुत से लोगों ने A लिखा, 1 लिखा और पॉइंट या डैश लगा के A लिखा, ठीक है। इतना नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है तो 1 डाला, उसके बाद सीधे A हो या B हो तो सीधे A लिख दिया। मैं समझ जाऊंगा आपको, पहले का आपने A दिया है, दूसरा क्वेश्चन होगा तो दूसरा लिखा और दूसरे का A लिख दिया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है मान लीजिए, तो तीसरा में 3 लिखा और बाद में A लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन में हो, जो भी क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का नंबर डालना है, जो भी ऑप्शन हो तो ऑप्शन में डालना है वो, जैसे ABCD कुछ भी हो, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है, मैं समझ लूँगा।
तो आइए अब आगे क्वेश्चन चालू करते हैं। इससे पहले 5 सेकंड का टाइमर होगा, इसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे।